हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 से साइंस सब्जेक्ट में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वी सी मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ बहुत से प्लांट्स देखते हैं। इन द absence ऑफ प्लांट्स एंड ट्री द लैंड विल बिकम barren. प्लांट्स increase their number by reproductions. बिना प्लांट्स के, बिना ट्री के हम लोग अर्थ की कल्पना कर सकते हैं। तो अर्थ कैसी होगी उस कंडीशन में? अर्थ जो है वो पूरा डिजर्ट के जैसे होगी, बिल्कुल वीरान होगी, रेगिस्तान की जैसे होगी। प्लांट्स अपनी संख्या बढ़ाते कैसे हैं? प्लांट्स इंक्रीज देयर नंबर बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप प्लांट्स जो हैं वो अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज इम्पॉर्टेंट नॉट for them but for animals and human being also. Reproduction in plants is important. Plants में reproduction important है, लेकिन ये केवल प्लांट में ही नहीं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग में भी रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। ये रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ही एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर प्लांट्स हो, इनकी संख्या जो है बढ़ती रहती है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस either through seeds or other plant part like leaves, roots, स्टेम etc. प्लांट्स जो है रिप्रोडक्शन करते हैं वो सीड के द्वारा या फिर प्लांट्स के जो अलग और पार्ट होते हैं जैसे कि लीव्स हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, इसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अब सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होती है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। ए प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स विद द हेल्प ऑफ सीड्स द प्लांट्स कैन ग्रो अदर प्लांट आल्सो ऑफ देयर ऑन टाइप्स। प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स। प्लांट्स जो हैं मैनी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड कोकोनट हैव वन सीड। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें कि वन सीड होता है, जैसे कि मैंगो हो गया और कोकोनट हो गया, इसमें केवल एक ही सीड पाया जाता है। जबकि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें कि मैनी सीड होते हैं, बहुत से सीड होंगे, जैसे पपैया है, इसमें ज़्यादा सीड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम ऑफ अदर एंथर फ्लावर्स। पोलिनेशन क्या है? एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है, और इसी के फलस्वरूप जो फ्लावर है उसमें सीड बनता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो अंदर से निकल करके स्टिग्मा पर पहुँचे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचे तो भी वहाँ पर पोलिनेशन होता है। और ये पोलिनेशन का जो एजेंट होता है यह इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट के द्वारा ही पोलिनेशन की प्रोसेस होती है, एयर के द्वारा भी हो जाती है। जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन, रेप सीड ऑन गेटिंग सुटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट्स। रेप सीड जो होता है, जो मेच्योर सीड है, परिपक्व सीड है, वह जब अच्छा सुटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पाता है तो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ए न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वह प्रोसेस जिसमें कि एक सीड जो है ग्रोथ करता है और उससे न्यू प्लांट बन जाता है, नया पौधा पैदा हो जाता है, उसको कहते हैं जर्मिनेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि बीज से पौधे का जमना जर्मिनेशन कहलाता है। एवरी सीड हैज ए स्मॉल एम्ब्रियो इनसाइड it and stored food. It is covered by the seed coat for protection. जितने सीड होते हैं सब में एम्ब्रियो होता है, उसमें भोजन स्टोर होता है, और जो सीड होता है वो कोएट के द्वारा पूरा प्रोटेक्ट होता है। उस पर एक कवर होता है सीड के ऊपर जिसको हम छिलका कहते हैं, इसके द्वारा वो प्रोटेक्ट होता है। जर्मिनेशन की प्रोसेस होती कैसे है? उसका स्टेप्स क्या है? इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सीड को जब सुटेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या करता है, पहले
एब्जॉर्ब करता है, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। इन द सेकेंड स्टेज जर्मिनेशन द सीड ब्रेक डाउन फूड दैट हैड बीन स्टोर्ड ड्यूरिंग डॉर्मेंसी। उसके बाद उसमें जो फूड पहले से स्टोर है उसका इस्तेमाल करके वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, बढ़ना शुरू कर देता है। थर्ड स्टेज ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज द एम्ब्रियो डिवाइड द डेवलपिंग इनटू ए यंग प्लांट्स। इसके बाद से एम्ब्रियो जो है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के वो यंग प्लांट के रूप में डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है? डिस्पर्सल का मतलब होता है बीजों का प्रकीर्णन या जिसको कहते हैं बिखराव। सीड नीड एडिक्वेट सनलाइट, एयर, वाटर एंड टेम्परेचर टू ग्रो इनटू हेल्थी प्लांट्स। दैट इज व्हाई मोस्ट प्लांट्स हैव डेवलप्ड way to scatter their seeds far and wide. This process is scattering and separating of seeds to different place called dispersal of seed. बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखर जाना डिस्पर्सल ऑफ सीड है। जब सीड नीड एडिक्वेट सनलाइट, उसको अच्छी सनलाइट मिलती है, सीड जो है मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योर हो गया तो वह किसी न किसी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। उसके कई तरीके हैं, तो इसको हम सीरियल वाइज देखेंगे कि कैसे कोई सीड है जो एक स्थान से या एक प्लांट के पास से अधिक दूरी तक कैसे पहुंच रहा है। फर्स्ट इसमें आ रहा है डिस्पर्सल बाय विंड्स। विंड्स के द्वारा, हवा के द्वारा जो बीज हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। उड़ते कैसे हैं इसको भी देखिए। सीड विच आर डिस्पर्सल बाय विंड आर लाइट एंड हैव आइदर हेयर और विंग्स। सीड में हेयर पाए जाते हैं या विंग्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा सीड जो है हवा के साथ उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। These help the seed to be carried away with the winds. Example such as the cotton. कॉटन का प्लांट है, इसका सीड जो है हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है? सम बर्ड्स एंड एनिमल्स आफ्टर ईटिंग पल्प ऑफ द फ्रूट्स और आफ्टर सकिंग देयर जूस थ्रो अवे द सीड्स। बर्ड्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स, इनके द्वारा फ्रूट खाए जाते हैं। फ्रूट खा करके इसके सीड को दूसरे स्थान पर फेंक दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। और जब इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है तो वहाँ पर वो जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। दिस सीड आर ऑन गेटिंग सुटेबल कंडीशन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। जब इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है ये जर्मिनेट होते हैं और न्यू प्लांट ग्रोथ करना शुरू करता है। सम सीड हैव स्टिकी हेयर, ब्रिस्टल हुक और बॉर्ड। कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जिसमें कि हुक पाया जाता है, कांटे पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो कपड़े में या किसी एनिमल्स के बाल में लग करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसका एग्जांपल है बागनके। नेक्स्ट डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। वाटर के द्वारा भी डिस्पर्सल होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे होते हैं, उनके फ्रूट या सीड पानी में गिरते हैं और पानी के द्वारा बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। जैसे द सीड ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो इन आर नियर फ्लाविंग वाटर द जनरली डिस्पर्सल बाय वाटर्स। वो प्लांट्स जो नदी के किनारे या पानी के बहते हुए पानी के किनारे उगते हैं उनका डिस्पर्सल जो है वाटर के द्वारा होता है। फॉर एग्जांपल द सीड ऑफ कोकोनट, लोटस, मैंग्रो प्लांट्स एंड कैरिड अवे बाय वाटर। इसका एग्जांपल है लोटस है, कोकोनट है और मैंग्रो प्लांट है। इनका डिस्पर्सल जो है वाटर के द्वारा होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोशंस। एक्सप्लोशंस के द्वारा भी डिस्पर्सल होता है। एक्सप्लोशंस क्या है? ब्रस्ट होना। जैसे ही फ्रूट मेच्योर हो जाएगा वो ब्रस्ट हो जाएगा। जब वो ब्रस्ट होगा तो उसके अंदर जो सीड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिखर जाएंगे। जैसे कि कैस्टर, पॉपी, बाल्सम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं।
जर्मिनेशन ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। अब तक हम लोगों ने पढ़ा सीड से जर्मिनेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन सीड से कैसे होता है, उनका डिस्पर्सल कैसे होता है। अब देखते हैं कि प्लांट का जो और पार्ट है जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है कौन कौन से हैं। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। स्टेम के द्वारा, जैसे आप गन्ना देखते होंगे, गन्ने को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके और फिर उसको ज़मीन में लगा दिया जाता है, उससे न्यू प्लांट ग्रोथ करते हैं। तो ये क्या है, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम स्टेम है। सम प्लांट्स आर ग्रो फ्रॉम द कटिंग ऑफ स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। पेरेंट प्लांट्स की स्टेम को काट करके और इससे नए पौधे तैयार किए जाते हैं। दीज स्टेम हैव स्मॉल बर्ड्स ऑन देम। स्टेम पर जो है वो स्मॉल बर्ड्स होती हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, और यही बर्ड्स ग्रो करके न्यू प्लांट्स बनती हैं। प्लांट्स सच एज रोज, हिबिस्कस, मिंट एंड शुगर केन आर ग्रो दिस वे। इस तरीके से रोज है, हिबिस्कस है, मिंट है, शुगर है, इनके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स के द्वारा जर्मिनेशन, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो, कैरोट एंड रेडिश ग्रो फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट इन देयर रूट्स। स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, इनके रूट के द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इनका जो जर्मिनेशन है ना, रूट के द्वारा होता है। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। पत्तियों के द्वारा। सम प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइलम, बेगोनिया एंड कैक्टस etc ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। कुछ ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जिसकी लीफ में बर्ड्स पाई जाती हैं, और जैसे उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, ज़मीन से नमी मिलती है, वैसे ही वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, नए प्लांट उसमें से उग जाते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, जिसको आप लोग अजूबा के नाम से भी जानते हैं। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स के द्वारा कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसे नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं, जो ग्रीन नहीं होते हैं, वो भोजन नहीं बना पाते हैं, तो उसमें फ्लावर होगा ही नहीं। जब फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट या सीड बनेगा कैसे, उनका जर्मिनेशन कैसे होता है। उसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहा जाता है स्पोर्स। उसी के द्वारा न्यू प्लांट ग्रोथ करता है। सम प्लांट्स लाइक फॉर्म, मॉसेज एंड मशरूम डू नॉट बियर फ्लावर सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि फॉर्म है, मॉस है, मशरूम है, इनमें फ्लावर नहीं आता है, फूल नहीं बनता है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस सीड, और ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि स्पोर्स कहते हैं। दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज स्पोर्स, और इसी स्पोर्स से न्यू प्लांट ग्रोथ करते हैं। क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। क्रॉप्स क्या होती है? प्लांट्स that are grown in large quantity to provide food and other useful substance are called crops. Plant that are grown in large quantity, ऐसे प्लांट जिसको लार्ज क्वांटिटी में ग्रोथ कराया जाए, बड़ी मात्रा में उगाया जाए, जिससे कि हमें भोजन मिले या फिर और यूजफुल चीज़ प्राप्त हो, उसको कहते हैं क्रॉप। और इसके साथ ही एग्रीकल्चर वह तरीका जिसके द्वारा हम लार्ज क्वांटिटी में कोई क्रॉप उगा रहे हैं, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर प्रोसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। वह तरीका है जिससे कि हम पौधे तैयार करते हैं, फसल तैयार करते हैं, उसको कहा गया एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को कैसे हम कंजर्व करेंगे, फसल को बचाएंगे कैसे? क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। क्रॉप को हम लोग निम्नलिखित तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। पहला है यूजिंग स्केयर स्क्रो। स्केयर स्क्रो के द्वारा फसल को बचा सकते हैं। स्केयर स्क्रो आप लोग प्राय देखे भी होंगे, खेत में वैसे ही पुतला बना करके लगा दिया जाता है, वही होता है स्केयर स्क्रो।
सेकेंड, रिमूवल बाय अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर दिया जाता है, जो उसमें घास फूस या खरपतवार के प्लांट हैं या ऐसे प्लांट्स जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर फेंसिंग। प्रॉपर फेंसिंग के द्वारा फसल को बचा सकते हैं। चारों तरफ बाड़ लगा दी जाती है जिससे कि कोई अदर एनिमल्स जो हैं वो क्रॉप के अंदर नहीं आ पाते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके फसल को हम लोग बचा सकते हैं। कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप प्रॉपरली इन सेल्ड कंटेनर। जो हमारी हार्वेस्ट क्रॉप है, फसल तैयार हो गई, काट दी गई, अनाज तैयार हो गया, उसको सील्ड कंटेनर में रख दिया जाए तो हमारी जो क्रॉप है वो बची रहेगी।